किसी राजा ने अपनी सभा में ये प्रश्न किया कि भगवान क्या करते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा और मंत्री, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए कि भगवान क्या करते हैं। उत्तर दिया सबने, पर राजा को संतुष्टि नहीं मिली कि भगवान क्या करते हैं। गांव में एक फकीर नया नया आया। लोगों ने फकीर से पूछा कि तुमको पता है भगवान क्या करते हैं? फकीर ने कहा बिल्कुल पता है, क्या करते हैं। तो लोगों ने कहा बताओ। फकीर ने कहा तुमको क्यों बताएं, जिनका ये प्रश्न है उनके पास लेके चलो। उस फकीर को पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा बताओ भगवान क्या करते हैं। फकीर ने कहा सबसे पहले तुम हमें यह बताओ महाराज कि प्रश्न करने वाला कौन और उस प्रश्न का हल करने वाला या उस समस्या का समाधान करने वाला कौन। कहा प्रश्न करने वाला शिष्य, उसका समाधान करने वाला गुरु। ठीक है, गुरु कहां बैठता है, गुरु का स्थान कहां है? कहा गुरु का स्थान उच्च स्थान पे है, ऊंचे पे है। शिष्य कहां बैठता है? कहा शिष्य गुरु से तो नीचे बैठता है। ठीक, तो महाराज इस समय शिष्य कौन? राजा ने कहा मैं। गुरु कौन? आप। तो वहां किसे बैठना चाहिए? राजा ने कहा आपको। राजा सिंहासन से उतरा, उस फकीर को सिंहासन पर बिठाया और राजा पृथ्वी पर बैठे हैं हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ के उस फकीर से पूछा कि गुरुदेव बताइए भगवान क्या करते हैं। गुरुदेव बताइए भगवान क्या करते हैं। फकीर ने कहा अब भी नहीं समझे। राजा ने कहा बताया कब जो मैं समझूं। कहा बस भगवान यही करते हैं। क्या करते हैं? यही करते हैं। तो यही क्या करते हैं? कहा भगवान यही करते हैं कि छोटे छोटे से फकीरों को सिंहासन दिलवा देते हैं और बड़े बड़े राजाओं को पृथ्वी पर बिठा देते हैं। भगवान यही करते हैं। राजा निरुत्तर हो गया। खैर ये तो अपनी अपनी तर्क की बुद्धि है, तर्क की शक्ति है, लेकिन भागवत कहती है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति मतलब इस संसार को बनाते हैं। संसार को बनाते हैं, संसार की रचना करते हैं। रचयिता है, सृजन करता है, सृष्टि करता है, रक्षक है, बनाने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, और समय आने पर संसार का संहार करने वाले हैं। भगवान यह करते हैं।